स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज मैं फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्वेश्चंस लाई हूँ इम्पॉर्टेंट। सो देखिए, आज आप तारीख देख सकते हैं 12। मैंने कल 11 तारीख थी, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब मैं डेली आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी और आप लोग बहुत ध्यान से उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करके मैं जो आज क्वेश्चन लाई हूँ वो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लाई हूँ, चैप्टर 8 क्लास 10th के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। ठीक है, सो सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले दो तरीके से, या तो आप इनकी फर्स्ट की पूरे से मल्टीप्लाई कराएं, फिर सेकंड से, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हमें उसको बहुत बड़ा करके लिखें, तो हम उसको बहुत इजी से छोटे मतलब कम शब्दों में बनाएंगे ताकि बहुत जल्दी हमारा काम हो जाए और हमारा टाइम भी ना लगे। तो चलिए sec a को चेंज करते हैं। sec हमारा होता है cos में चेंज। किसमें चेंज होता है? cos में। प्लस tan को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। ये सेम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, इस पे हम कभी नहीं कुछ करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों के एलसीएम फ्रैक्शन सेम है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। cos a ऊपर आएगा 1 प्लस साइन a, 1 माइनस साइन है। अब हम इन्हें अलग अलग कर देखिए, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए किसका फॉर्मूला बन गया? मैं यहां लिख देती हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी का, और उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a की जगह 1 है, b की जगह पे साइन a है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अब देखिए, अगर ये बच्चों को फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट बता देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। अब ये आता कैसे है, यहाँ पे समझ लीजिए आप साइड में। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर a यही रहेगा, साइन को हम 1 की तरफ भेज देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। वैसे ही हम कॉस का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पे मैं लिख रही हूँ कॉस स्क्वायर a। अब कॉस के दो टर्म हो गए, एक से कट गया, आंसर आ गया हमारा कॉस a। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया हो। हमने कुछ नहीं करा, हमने पहले इनकी दोनों की आइडेंटिटी खोल दी 1 अपॉन कॉस में, और tan को खोल दिया साइन a अपॉन कॉस a में। फिर दोनों का फ्रैक्शन एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया। अब आप देख सकते हैं बाहर एक माइनस में और अंदर एक प्लस में, 1 प्लस साइन ए और दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए का, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने आपको बताया कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज करके मैं कॉस स्क्वायर a लिखा है, और कॉस a से कॉस स्क्वायर a एक कट गया, हमारा सिंगल कॉस a बच गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, कोई डाउट ना हो। चलिए एक बार मैं दूसरा क्वेश्चन भी स्टार्ट करती हूँ। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना है इक्वल में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। ओके, तो चलिए हम अभी मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सेम आइडेंटिटी खोलेंगे क्योंकि कॉस और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला खोलिए, लेकिन फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा, तब भी आपको आइडेंटिटीज खोलनी ही पड़ेंगी, तो हम पहले ही आइडेंटिटीज खोल देते हैं। तो कॉसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे मैंने tan को साइन अपॉन कॉस लिखा है, और कॉट tan का अपोजिट होता है, तो कॉस अपॉन साइन हो गया। सेम हम इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, साइन थीटा अपॉन एलसीएम लिया, साइन साइन कॉमन है, साइन ले लिया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर लगाएंगे बेटा। हाँ, अब स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट मैंने अब हम बताया है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को इधर भेज के हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर?
आपको ये समझ में, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्योंकि देखिए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो सेम साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो वही मैंने 1 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्लियर? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब ये देखिए 2 बार लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, हम भी 2 बार लिख देंगे माइनस कॉस थीटा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो हम इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको समझ में आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों खोला गया है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और माइनस का है और हमारा फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो उसका ओपन करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप देख रहे हैं माइनस से माइनस कट गया, हमारा आंसर आता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। RHS प्रूव्ड। आई होप जो हमें ऊपर लाना था क्वेश्चन में हमने सेम वहां नीचे ले आए हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। और बेटे ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट मैंने आज आपके लिए, मैं आगे और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई थी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए। एक बार आप इनको देख सकते हैं अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो बच्चे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई या वो नहीं आया, तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आप इसी तरह वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।